बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। बच्चों, सबसे पहले इथीन में आप देखें दो कार्बन्स हैं, दो कार्बन एटम हैं। ये मैंने कार्बन एटम का स्ट्रक्चर बनाया है। दरमियान में न्यूक्लियस, पहले शेल में होगा 1s2 और दूसरे शेल में ये 2s, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। ये 2px, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन और 2pz में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। बच्चों, ये 2s, 2px, 2py, 2pz ये क्या चीज है भला? सब शेल है, ऑर्बिटल्स हैं। इनको बोलते हैं ऑर्बिटल्स। लफ्ज क्या है? ORBITALS, ऑर्बिटल्स। अब मेरी बात सुनिएगा प्लीज जरा। इसमें दो काम होंगे। एक तो ये 2s वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ जाएगा। अब कितने अनपेयर हो गया भला? अब 4 अनपेयर है। ये इसमें एक बच गया, ये अनपेयर, ये भी अनपेयर, ये भी अनपेयर, ये भी अनपेयर। अब कार्बन की कितनी वैलेंसी बन गई? 4। यानी अब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। पहले कार्बन सिर्फ दो अनपेयर थे। जब 2s में से जंप करके इलेक्ट्रॉन कहां पे आया? 2px में। अब 4 क्या होगा भला? अनपेयर, चारों अनपेयर होगा ना। 2pz में एक आ गया। अब एक काम और होगा। वो काम पता है क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? कि ये हमारे पास जो 2s है और 2px और 2py, कितने ऑर्बिटल हुए भला? 3। 2x किस तरह का है? स्फेरिकल, गोल। 2px कैसा है? डंबल। और 2pz कैसा है? और 2py भी डंबल, 2pz भी डंबल। ये जो 3 है ना, 1, 2 और 3, ये खत्म हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन के घूमने का रास्ता है ना, ये खत्म हो जाएगा। अब इन 3 की जगह नए 3 बनेंगे। वो 3 कैसे बनेंगे? अब मैं ये नहीं बनाऊंगा ये वाला, अब मैं आखिरी शेल बनाऊंगा। कैसे? ये देखें जरा। ये एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा। ये 3 बनेंगे। यानी कि एक s मिल जाएगा, वो 2s, और एक 2px, 2py। ये एक 2s, 2px, 2py क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। और नए कितने बनेंगे? 3। वो जो 3 बनेंगे उनको बोलेंगे sp2। ये भी sp2 है क्योंकि एक s और 2 p के मिलने से बना है ना। ये भी sp2, ये भी sp2। इनका आपस का एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। तो सबसे पहले तो हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की डिफाइन करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें एक s ऑर्बिटल, 1s। अब इस 1s को हम यूं लिखेंगे। हम 1s को यूं क्यों नहीं लिखेंगे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें एक s मिल रहा है, 2 p मिल रहे हैं। ये देखें, ये s और ये 2 p मिलेंगे आपस में। अब इस 1s से क्या मतलब है? इस 1s से यह भी मुराद हो सकता है कि पहले शेल का 1s, एक s, ये सेकंड शेल वाला, ये 1s है। और एक 2px और एक 2py। p कितने हैं टोटल? 3। इन 3 में से कोई से 2p, एक, यानी कि इन दिस हाइब्रिडाइजेशन एक s और कोई से 2p, px, py, pz में से इंटरमिक्स एंड रिप्रोड्यूस 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसका नाम है sp2। हाइब्रिड क्यों बोला? ना ये इस शक्ल ऐसी है, ना इसकी शक्ल ऐसी है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 2 p मिलेंगे फ्रॉम px, py, pz, और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे जो कि आपस में एक जैसे होंगे। ये डिफाइन, और इसमें ये 120 का एंगल।
एक s मिला, दो p मिले, और ये तीन, ये भी एक sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये कोप्लेनर है। अच्छा, अब दूसरी बात माय डियर स्टूडेंट्स क्या है भला, कि अब ये तो तीन मिल गए, ये आखिरी शेल में ना ये रहा, ना ये रहा, ना ये रहा, तो ये कहां गया फिर? ये इनके ऊपर परपेंडिकुलर होगा ऐसे। आपको मैं एक डायग्राम की हेल्प से समझा रहा हूं, ये देखें प्लीज जरा। आप ये रेड वाले इग्नोर कर दें, ये रेड वाली इग्नोर, ये देखें, ये हमारे पास ये जो ब्लैक है ये sp2 है, ये वाला, ये ब्लैक वाला, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। अब ये जो रेड वाला, ग्रीन वाला, ग्रीन, ये क्या चीज है भला? ये अनहाइब्राइड है। ये ग्रीन वाला क्या है भला? अनहाइब्राइड है। तीन, ये देखें, ये sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, और ग्रीन वाला अनहाइब्राइड 2pz। अब मेरी बात सुने, देखिए अब इसको बनाऊंगा कैसे मैं ग्रीन वाले को? अबव एंड बिलो द बोर्ड, अबव एंड बिलो द बोर्ड, यानी मैं इस तरह बनाता हूं इसको, ऐसे। इसका नाम क्या है? 2p। इसकी शक्ल ओरिजिनल रहेगी, डंबल, और इनकी शक्लें क्या हो जाएंगी? खत्म, शेप्स और न्यू शेप्स बन जाएंगी, ये इस तरह। ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, और ये अनहाइब्राइड 2pz। तो सुनिए, इन इथीन, इथीन में हर कार्बन क्यों बोला? क्योंकि इसमें दो सी, आप देखें, एक दो। इन इथीन ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ड्यूरिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन मिक्स होंगे? 2s, 2px एंड 2py। ये देखें, ये 2xs, ये 2ps, ये 2py क्या हो जाएंगे आपस में? ड्यूरिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन 2s, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ रहे हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, देखें, ये हमारे पास कार्बन का एटम है, ये हमारे पास किसका एटम है भाई? कार्बन का। इसके पहले शेल में जो ऑर्बिटल होता है वो है 1s, ये 1s है। अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। जो सेकंड ये शेल है या ऑर्बिट है, इसमें इसका नाम 2s, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। इसका नाम 2px ऑर्बिटल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। 2py ऑर्बिटल, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। 2pz ऑर्बिटल, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बच्चों ये देखें, मैंने यहां भी मेंशन किया हुआ है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2, 2px में 1, 2py में 1, 2pz में 0। पहला काम क्या होगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट यहां आ जाएगा, इसको बोलेंगे हम एक्साइटेड स्टेट। 2s में से एक इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा? 2pz में। अब 1 2 3 4 4 अनपेयर हो जाएंगे, कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाएगी। इस तरह देखें तो कार्बन तो 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, जबकि कार्बन तो 4 बॉन्ड बना रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा ना, वो एक्साइटेड स्टेट में दिखाया गया है मैंने। तो सबसे पहले sp3, यानी इस केस में 1s मिलेगा, और वो ये वाला है। इसका नाम 2s है क्योंकि सेकंड शेल में है, बट है तो एक ना, 1s मिलेगा। और p कितने मिलेंगे? 3, px, py और pz, ये तीनों खत्म हो जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये 1 2 3 4 4 ऑर्बिटल हैं, एक s, px, py, pz, ये चारों खत्म हो जाएंगे। सिर्फ ये 1s रह जाएगा और न्यूक्लियस रह जाएगा एटम का। इलेक्ट्रॉन का रास्ता है घूमने का। ऑर्बिटल क्या चीज है? जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, डंबल शेप में, सर्कुलर, खत्म हो जाएंगे ये रास्ते। अब नई शेप बनेगी, कौन सी भला? ये देखें, ये s और ये 3p मिक्स हो जाएंगे
और 4 बनेंगे इस तरह के, एक लूप बड़ा एक लूप छोटा। ये हाइब्रिड है, ना इस जैसा ना इन जैसा, ये 4 बन जाएंगे। अब चूंकि ये जो बने हैं ये 1s और 3p के मिलने से बने हैं ना, तो इसमें s का कंट्रीब्यूशन 1 टाइम, p का कंट्रीब्यूशन 3 टाइम, तो चारों का नाम sp3 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 है। और इस तरह अरेंज होते होते हैं। ये 4 है, ये 4 बने हुए हैं हमारे पास, ये मैंने 4 साथ लिखा हुआ है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इसमें एक s और 3p यानी px 3p कौन कौन से होते हैं, px py pz तीनों के तीनों, sp2 में 2 p मिले थे, इसमें तीनों p मिलेंगे। अब स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज मतलब एक ही सर्कल में होंगे, ये नहीं कि 1s लोअर सर्कल में हो, एक ही सर्कल में होंगे ना। अब क्या होगा, 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स slightly different energies intermix and reproduce 4 sp3 hybrid orbitals which are identical to each other। जो नए बने हैं ना वो इनसे मुख्तलिफ हैं, हाइब्रिड है, बट आपस में तो एक जैसे है ना चारों। अच्छा, अब स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन CH4, मीथेन का फार्मूला क्या है बच्चों, CH4। इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग। कार्बन एटम है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट नॉर्मल, 1s में 2 पहले सर्कल में, 2s में 2, 2px में 1, 2py में 1, 2pz में 0। एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां आ जाएगा, उसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। यहां 2, ये फर्स्ट सर्कल है, यहां सब में 1 1 आएगा हमारे पास। अब हाइब्रिड स्टेट क्या है, ये 1 2 3 और 4, 2s 2px 2py 2pz चारों खत्म हो गए, ये 4 बन गया, 1 2 3 4। इसका नाम भी sp3, इसका नाम भी sp3, इसका नाम भी और इसका नाम भी, और ये 1s पहला सर्कल वैसे का वैसे खड़ा है। अब देखें क्या होगा हमारे पास मीथेन में। इन मीथेन कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ड्यूरिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन 2s, ये 2s नजर आ रहा है बच्चों आप लोगों को, 2s कौन सा है भला, ये 2s जो वो सेकंड सर्कल वाला है। एंड 2px 2py 2pz ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स एंड रिप्रोड्यूस 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स व्हिच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स 4 कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन शेप में मैं अभी बना के दिखाता हूं आप लोगों को। ये देखें, ये टेट्राहेड्रॉन बनी हुई है और ये 4 सिग्मा बॉन्ड बने हैं बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन्स। अच्छा, अब पहले मैं आपको टेट्राहेड्रॉन बना के दिखाता हूं प्लीज। ये देखिए जरा, ये देखिए बच्चों, ये ना ये पहले जो डंबल था पहले इस तरह का था, पहले p ऑर्बिटल ऐसा था। ये देखें, ये ना p ऑर्बिटल है, ये वाला नजर आ रहा हो आप, p ऑर्बिटल है। ये सब के सब क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। ये px py pz ये खत्म हो गए, s सर्कुलर था ये भी खत्म हो गया। उसके रिजल्ट में ऐसे ऑर्बिटल बन गया हमारे पास। अब ये कितने बने भला, ये बने 4। ये देखें, ये हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये 4 वाला भी ऊपर sp3 है, ये वाला। अब ये कितने हैं टोटल भला आप देखें, ये 4 है। कितने भला, 4। कौन कौन से, एक नीचे 1 2 3 और 4। अब इन सब में 1 1 इलेक्ट्रॉन भी है, 1 1 1 1। अब ये रेड वाली ये क्या चीज है, ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम। इसका गोल ऑर्बिटल होता है, इसको बोलते हैं 1s। ये 4 ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करेंगे। देखिए, ये 1s हाइड्रोजन का, ये sp3 कार्बन का, दरम्यान में कार्बन का न्यूक्लियस है ये वाला, और ये 1s है यहां पे, ये जो ग्रीन कलर वाला है। अभी देखिए, ये हमारे पास क्या लग गया, हाइड्रोजन एटम। और इसके रिजल्ट में क्या हुआ भला, ये मैं अगर आपको ऐसे, अब देखिए दरमियान में कार्बन है और इसके बॉन्ड एंगल टोटल बच्चों 6 बन रहे हैं। ये देखिए, ये 1 बॉन्ड एंगल एक, इसका और इसका, और ये 2 बॉन्ड, ये एक और एंगल बन गया, ये तीसरा एंगल बन गया, ये चौथा एंगल बन गया, ये 5वां एंगल बन गया, और ये 6ठा एंगल बन गया। ये हमारे पास टोटल 6 बॉन्ड एंगल्स बने हैं। हाँ जी, ये हमारे पास टोटल 6 बॉन्ड एंगल्स बन गए। कैसे बच्चों, फिर देख लें, ये एंगल बन रहा है ना, देखें आप 1, और ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये ऊपर वाले सब 4, ये 5 और ये 6। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। ये वाली शक्ल बनाई है मैंने,
इसमें टोटल बॉन्ड एंगल कितने हैं बच्चों? ओवरलैपिंग कौन सी है? sp3 1s, sp3 1s, चारों सिग्मा बॉन्ड है. All the bond angles are 109.5 degree and total angles are six angles. टोटल 6 एंगल्स हैं हमारे पास. ठीक है जी, इस तरह. अच्छा, अब एक और बात देखें. एक होती है, ये देखें हमारे पास 6 एंगल्स बने हैं टोटल. 1 2 3 4 5 और 6. ये हमारे पास बोले टेट्राहेड्रॉन, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन. सब एंगल 109.5 के हैं. लेकिन अगर ये यूं होता फिर तो 90 का होता ना. अब ये 109.5 है. अच्छा, अब अमोनिया में भी sp3 है. अमोनिया में कैसे sp3 है भला? आप मेरी बात सुने. अगर मैं यहां पे कार्बन की बजाय कर दूं नाइट्रोजन, तो फिर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7. बस यहां पे एक और ऐड हो जाएगा. इसमें एक्साइटेड स्टेट कैसे आ जाएगी? इस तरह आ जाएगी. ठीक है, ये एक्साइटेड बन जाएगी. हाइब्रिड स्टेट में क्या फर्क होगा? अब इलेक्ट्रॉन 2 to 4, 6 और 7 है, तो यहां पे एक पेयर आ जाएगा. ये नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं मैं. देखिए, मैं नाइट्रोजन कर रहा हूं यहां पे. अब सिंपल क्या होगा भला? sp3 ऑर्बिटल बनेंगे 4, 1 2 3 और 4. ये एक में लोन पेयर आ जाएगा क्योंकि 4 है. अब आखिरी शेल में कितने होंगे नाइट्रोजन के? नाइट्रोजन में होंगे 2 3 4 5. नाइट्रोजन के केस में आखिरी शेल में 5 होंगे. एक में पेयर होगा sp3 में और 3 sp3 अनपेयर होंगे. ये देखें, इस sp3 में पेयर है, 3 में अनपेयर है. ये H4, ये देखें ऊपर लोन पेयर आ जाएगा. ये हमारे पास ऊपर क्या आ गया जी? से ये हमारे ऊपर लोन पेयर आ गया है कि ना. इसकी रिपल्शन थोड़ी सी ज्यादा है ना, तो ये थोड़ा इसको रिपेल कर देगा. अब क्या होगा? ये एंगल 107 के हो जाएंगे. और अगर हमारे पास वाटर होगा, वाटर, तो वाटर हमारे पास क्या होगा भला? इसमें 2 लोन पेयर आ जाएंगे. ऑक्सीजन के केस में कितने लोन पेयर आ जाएंगे? 2. कैसे बनेगा? ये देखें, ये हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स, ये 2 ऑर्बिटल्स हैं. किसके भला? ये अबव द प्लेन होंगे. ये वाटर बन रहा है. क्या बन रहा है भला? वाटर. और ये 2 लोन पेयर हैं. ये 1 और ये 2. ये 2 लोन पेयर इधर होंगे, अबव एंड बिलो. ये 2 लोन पेयर है और ये अबव द प्लेन 2. अब इसमें क्या होगा भला? मीथेन में 109.5 एंगल होगा और नाइट्रोजन का एक लोन पेयर है और 3 ये H अटैच है, 107.5 का एंगल होगा. और वाटर में 2 लोन पेयर है, 104.5 का एंगल होगा. सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. NF3 में 102 का बॉन्ड एंगल है बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ f एटम. ये MCAT में भी आता होता है. H2S में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 2 लोन पेयर है, वाटर जैसा स्ट्रक्चर है, बेंट और एंगुलर शेप है. इसमें 92 का एंगल है हमारे पास. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक फार्मूला पढ़ेंगे जिससे आप ये एमडी कैट के लिए गेस कर सकते हैं किस मॉलिक्यूल में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है. ठीक है, कैसे देखें प्लीज. हेडिंग है हमारी फार्मूला टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन. आप पता चला सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है. कैसे पता चलाएंगे आप? ये देखें जरा. हाँ जी बच्चों, फार्मूला ऐसे होगा, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स प्लस number of lone pairs at सेंट्रल एटम. दरमियान वाले एटम के ऊपर कितने लोन पेयर है प्लस उसके साथ एटम कितने अटैच हैं. मिसाल के तौर पे आप देखिए, ये हमारे पास एक फार्मूला है अमोनिया NH3. नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भला? 5. टोटल 7. फर्स्ट शेल में 2, आखिरी में 5.
अब देखिए आखिरी शेल है, ये 5 है, ये लोन पेयर, ये 3 है, ये 3 लग गया हमारे पास हाइड्रोजन्स। ये अब देखें अमोनिया के मॉलिक्यूल में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है सेंट्रल एटम में? नंबर ऑफ एटम अटैच 1 2 और 3, और नंबर ऑफ लोन पेयर एट नाइट्रोजन, ये 1 लोन पेयर है। तो आंसर क्या आ रहा है? 4। जब कभी 4 आंसर आए सिंपल मॉलिक्यूल हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्यों sp3 है भला? क्योंकि एक s और 3p, ये भी 4 आंसर मान रहा है। अगर हम इनके कोफिशिएंट्स प्लस करें तो 3 4 मान रहा है हमारे पास, तो हमेशा sp3 होगी। अब वाटर है हमारे पास, वाटर के आखिरी शेल में 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन में और 2 ये H अटैच है। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, तो 2 4 और 1 1 6, ये H अटैच हुआ, H अटैच हुआ। अब नंबर ऑफ एटम अटैच 2, नंबर ऑफ लोन पेयर्स 2 2 और 2 4, जब भी 4 आंसर है sp3 है हमारे पास। तो इससे भी गैस कर सकते हैं आप लोग। अब हाइब्रिडाइजेशन की क्या डिफाइन होगी सिंपल, अगर आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन में। हाइब्रिडाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एटम है, उस एटम के ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी स्लाइटली डिफर हो, जिनकी एनर्जी स्लाइटली यानी कि एक ही शेल में वो आपस में मर्ज हो जाएंगे, मिक्स होके खत्म हो जाएंगे और नए ऑर्बिटल बनेंगे जो कि आपस में एक जैसे होंगे बट बनने वालों से मुख्तलिफ होंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था बच्चों हाइब्रिडाइजेशन का। उम्मीद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करिए और इससे आपको बहुत सारी वीडियोस केमिस्ट्री के बारे में मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।